नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। राहुल गांधी का जो असली डर है, कांग्रेस पार्टी का जो असली डर है, वो अचानक से एक ऐसे कैमरे में कैद हो गया जो कैद नहीं होना चाहिए था। कैद क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि वो संज्ञान में नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने असदुद्दीन ओवैसी के लिए जो शब्द यूज किए और अपने सांसद इमरान मसूद को एडवाइस देते हुए, वो भी संसद परिसर में, संसद का जो परिसर होता है संसद भवन के बाहर का, उस परिसर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश के अपने पार्टी के एक सांसद इमरान मसूद, जो कभी बोटी बोटी का नारा दिया करता था मोदी को करने की, उसको एडवाइस देते हुए क्या कहते हैं, आप पहले सुन लीजिए, फिर मजा आएगा। फिर मैं बताऊंगा कि इसका रिएक्शन कितना तगड़ा है। ज्वाइन करा, उसको आने मत दो। वो एक बार आएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं उसकी, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मुश्किल चीजें मालूम है? भाई नहीं, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। एक बार मैं सर के साथ मिलूंगा तो एक बार फोटो खींच देंगे, वीडियो बना देगा, बस बनाते हैं, हाथ में ले लीजिए। भैया सर के साथ फोटो खींच दोगे? खींच देंगे। सुन लिया होगा आप लोगों ने, ये बहुत ही वायरल वीडियो है। कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि ओवैसी को यूपी में मत घुसने देना, वो तो खत्म होगा ही होगा। हम नेशनल पार्टी है, हम भी खत्म हो जाएंगे। और यही नहीं रुकते हैं, हैदराबादी क्या करके संबोधित करते हैं और फिर बताते हैं कि हैदराबाद में 3 चीजें फेमस हैं। क्या क्या? बिरयानी, शेरवानी और परेशानी। मतलब असदुद्दीन ओवैसी को परेशानी बता रहे हैं। आप जानते हैं सवाल क्या है? डेमोक्रेसी का। अगर यही बात किसी भाजपा के नेता ने कह दिया होता तो आप देखते अखिलेश यादव बोलता, राहुल गांधी बोलता, एक खड़गे खुद बोलता माइलेज लेने के लिए, है। असदुद्दीन ओवैसी 4 दिन पहले अभी योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज कर रहा था कि मैं यूपी आ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि कयामत तक बाबरी नहीं बनेगी। अब ये बयान साफ साफ दर्शा। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कोई हैसियत वैसियत नहीं है कांग्रेस में, उनको सिर्फ बना रखा गया है कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट, बस। यह बेसिकली राहुल गांधी का डर है, जो दिन भर कहता कि मैं नहीं डरता हूं, मैं नहीं डरता हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। डरते हैं, डर सबको लगता है, और राजनीति में नेताओं को डर लगता है अपने हार और जीत का, और वो डर राहुल गांधी के चेहरे पर दिख रहा है। मीटिंग्स में बैठते होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तो यही मीटिंग करते होंगे उत्तर प्रदेश में कि ओवैसी को रोको, क्योंकि ओवैसी आएगा तो मुसलमानों का वोट काट देगा, मुसलमानों का वोट काट देगा, तो उन्हीं के भरोसे तो हम राजनीति कर रहे हैं, और वो वोट कट जाएगा तो भाजपा वाले जीत जाएंगे। अच्छा, ये डर हिंदुओं में नहीं है, हिंदुओं को लेकर के नहीं है कि फलाना पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी तो वहां पे हिंदुओं को फायदा हो जाएगा, हिंदुओं को तोड़ देगी। इस बात को समझिएगा बहुत गहराई से। भारतीय राजनीति में वो जो दिन भर लोग बताते हैं कि राहुल गांधी जननायक हैं और राहुल गांधी सबको लेकर के चलते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को उत्तर प्रदेश में घुसने मत देना, इमरान मसूद से कहा जा रहा है, और हैदराबाद की बेइज्जती की जा रही है। और हैदराबाद की बेइज्जती कैसे की जा रही है? जहां पे कांग्रेस की सरकार खुद है और ओवैसी समर्थन देता है कांग्रेस पार्टी को हमेशा। ओवैसी अभी राहुल गांधी के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था।
कोई भी बात होती है संसद में तो ओवैसी जाकर के उन्हीं के पक्ष में खड़ा होता है। लेकिन ऐसे प्रचारित किया गया इस देश के अंदर, नहीं नहीं वो तो भाजपा की बी टीम है। अच्छा, वो भाजपा की बी टीम है, गलबैया तुम लोग करते हो। खैर, अब इसका देखिए असर क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं। इमरान मसूद ने से खड़गे बोले कि यूपी में घुसने मत देना। घुसने मत देना, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा संविधान है जिसको रोज बचाने की बात करते हैं? आप किसी को, भारत का कोई नागरिक है, उसको किसी प्रदेश में घुसने नहीं दोगे? अच्छा, हैदराबाद वाला आएगा तो हमको खत्म कर जाएगा। ठीक, अब ये सब कुछ हो गया, थोड़ा बहुत एमआईएम के प्रवक्ता वगैरह ने इस पे बात रखी कि ये डर है और कांग्रेस पार्टी का ये डर है, जो बहुत अच्छा है। बेसिकली समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भी क्षेत्रीय दल, ममता बनर्जी की पार्टी, इन लोगों का आधार टिका ही है मुस्लिम वोट पे। इनको डर यह है कि अगर कोई मुस्लिम नेता उभर गया और ये हमारा आधार वोट लेकर के चला गया तो हम विधानसभा में भी नहीं जीतेंगे किसी प्रदेश के अंदर, लोकसभा में तो मट्टी पलीत हुई ही पड़ी है। ये डर है पॉलिटिक्स में। ये डर नहीं है कि ओवैसी आ जाएगा, वहां आ जाएगा। ओवैसी तो जाता ही रहता है। आप स्थिति देख लीजिए, ओवैसी बिहार में 5 सीटें जीत जाता है, कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीतती है। वो नेशनल पार्टी है, वो ओवैसी की पार्टी है, कम सीटों पे लड़ता है। वही ओवैसी बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी से कहता है कि हमारे साथ आओ, गठबंधन कर लो, हम गठबंधन में मिलकर के हराएंगे। कांग्रेस वाले इसको अपने दरवाजे से भगा देते हैं, है ना। जब वो गठबंधन करने को कह रहा था तो क्यों नहीं गठबंधन कर लिए? जब उसका इतना डर है तो उत्तर प्रदेश में कर लो ओवैसी के साथ गठबंधन, क्या दिक्कत है भाई? अगर गठबंधन में बहुत सारे नेता हैं ही हैं, एक ओवैसी को भी जोड़ लो, उसको भी 2-4 सीटें दे देना। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी सीटें हैं, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि राजनीति का जो खेल होता है, उस खेल में ओवैसी इनमें फिट नहीं बैठता। इनको पता है कि एक बार ओवैसी को लिफ्ट दे देंगे तो ओवैसी हमको, जो भी हम बचे खुचे हैं, पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अब कांग्रेस में समस्या शुरू हो गई है, कांग्रेस में बड़ी हलचल शुरू हो गई है, बड़ी भगदड़ शुरू हो गई है इसको लेकर के। राशिद अल्वी का बयान आया है और भी कई सारे मुस्लिम नेताओं का बयान आया है। बयान किस पे आया है कि तुम भाई बिरयानी, शेरवानी और हैदराबाद की बात क्यों कर रहे हो? बिरयानी और शेरवानी, इन दोनों का संबंध मुसलमानों से है। जरूरी नहीं कि हैदराबाद के, मुरादाबाद में भी बिरयानी मिलती है और शेरवानी वहां का भी मुसलमान पहनता है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर का जो मुस्लिम नेता है, वो ये कहना आप शुरू कर दिया है कि भाई साहब आप मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं। और इमरान मसूद की हिम्मत नहीं थी कि उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे से कह दे कि भाई साहब ये वाली बात मत करिए। अच्छा, बगल में चरणजीत सिंह चन्नी खड़ा था, है? चरणजीत सिंह चन्नी भी हाँ हाँ कर रहा, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस स्थिति में पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। शेरवानी, बिरयानी और परेशानी। चलो परेशानी तो तुमने कहा असदुद्दीन ओवैसी को, कोई बात नहीं, राजनीति में सब चीजें चलती रहती है, सारी बातें ठीक है। लेकिन तुमने शेरवानी और बिरयानी को जो टारगेट कर दिया ना गुरु। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये बोल रहे थे तो किसी पत्रकार के कैमरे और माइक ने उसको कैच कर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को पता नहीं था कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये कैच हो रहा है। बेसिकली ये समस्या राहुल गांधी की है, खड़गे की नहीं है। खड़गे की तो राजनीति, खड़गे को पता है कि मेरी राजनीति अब खत्म है, अब बहुत ज्यादा बची हुई नहीं है। लेकिन ये जो डर है कि ओवैसी कांग्रेस को खत्म कर देगा, आप सोचिए एक नेशनल पार्टी की क्या स्थिति हो गई है इस देश के अंदर, और उसके बाद भी उसका युवराज जो है इस तरीके का बिहेवियर करता है कि जैसे लगता है कि पूरी जनता उसी के साथ है। अब बताइए कि इमरान मसूद क्या काम करेगा कि ओवैसी को रोक लेगा उत्तर प्रदेश आने से? भाई क्या कर देगा इमरान मसूद? मतलब इमरान मसूद की हैसियत कितनी बड़ी हो गई है कि वो कहेगा कि ओवैसी को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे, ये एक ही नेता ने अब तक बोला है, एक नेता के लिए,
नेता का नाम है बृजभूषण शरण सिंह, और कहा कि राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने देंगे। तो राज ठाकरे की औकात नहीं हुई कि उत्तर प्रदेश में घुस जाए। बाकी इमरान मसूद फसूद की कोई हैसियत नहीं कि ओवैसी को रोक ले, है ना। अब राहुल गांधी के पास एक विकल्प है कि वो ओवैसी के साथ जाकर के गलबैया कर दे। भाई तुमने केरल के अंदर मुस्लिम पार्टी के साथ तुम्हारा गठबंधन है, इस्लाम पार्टी के साथ तुम्हारा महाराष्ट्र में भी गठबंधन चल रहा है। अरे चोरी छुपे ही चल रहा है, चल तो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी के साथ भी कर लो, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे तो हिंदू पोलराइज हो जाएंगे। अखिलेश यादव से तो पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो अखिलेश यादव तो नाम भी नहीं लेता है। ये बात ध्यान रखिएगा, अखिलेश यादव नाम नहीं लेता, कतई नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, नाम ही नहीं लेना है। और ये समस्या क्यों है? क्योंकि ओवैसी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हम पंचायत का भी चुनाव लड़ेंगे, है ना। भाजपा वाले तो खुशी होंगे कि ठीक है, तुम लोगों में बढ़िया युद्ध लगा हुआ है तो फायदा ही है। लेकिन इस बारे में बात करना इसलिए जरूरी था कि जो लोग दिन भर कहते हैं कि संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी सड़क पर निकल रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी की ये हकीकत है। और कांग्रेस पार्टी में मुसलमान नेताओं की यह हकीकत है, यह औकात है। वोट किसी को दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा कितना भी काम मुसलमानों के लिए कर ले, मुस्लिम कभी भाजपा को वोट दे ही नहीं सकता है। तो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसका रंग अब जमने लगा है, और रंग बहुत बढ़िया जमेगा गुरु, अंत तक जाते जाते। अखिलेश यादव जिस तरीके की शब्दावली, जिस तरीके का भाषा यूज कर रहे हैं, आप देखिएगा अखिलेश यादव की राह जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत कठिन होने जा रही है। ओवैसी नहीं उसका कारण है। ओवैसी क्या करेगा, 2 4 5 सीटों 10 सीटों पे लड़ जाएगा, कुछ वोट पा जाएगा, बस इतनी ऐसे। तो ओवैसी नहीं इनको हराता है, तो बहाना है एक। लेकिन खड़गे को बताया होगा किसी ने, राहुल गांधी को बता दिया होगा ओवैसी आ रहा है, भाई साहब सब गड़बड़ हो जाएगा एकदम। रोको इसको, कैसे लठ लगा कर रोकोगे भाई, किस तरीके से रोकोगे। तो ये थी दोस्तों खबर। तो वीडियो देख के तो बहुत मजा आया, एक बार फिर से और देख लेते हैं ना, वो आनंद। ज्वाइन करा, उसको आने मत दो। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं उसकी, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मुश्किल चीजें मालूम है, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। एक बार मैं सर के साथ मिलूंगा तो एक बार फोटो। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।